देखिए अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये सिर्फ अप्लाई होता है ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये अप्लाई होगा सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। एक मिनट रुको। दिख रहा है सबको? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या मैंने बताया, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ना करके ऐसे कर दूंगा तो उस केस में फिर ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये वाला बेस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये वाला परपेंडिकुलर है या ये वाला बेस है, वो परपेंडिकुलर है वो वाला बेस है। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिए ए, बी और सी। जब मैंने यहाँ पे ए बी सी नाम डाल दिए और मैं अपने क्वेश्चन में एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ, एंगल सी के बारे में बात चल रही है क्वेश्चन के अंदर, तो एंगल सी के अपोजिट वाला पार्ट हमेशा एल्टीट्यूड होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब मैंने सी के बारे में बात करी है, एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो सी के सामने वाला क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर एंगल ए के बारे में बात चल रही है तो ए के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब अगर ए के बारे में बात चल रही है इसके बारे में, तो क्या करेंगे, इसके इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या बन जाएगा, बेस। मैं फिगर बना देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे ए बी सी 90, यहाँ पे हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला एंगल ए है, अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगी, इसको कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। बस हमें ध्यान रखना है परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। वो कैसे पता लगेगा, जिस एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, अदरवाइज दूसरा वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखो। सर वीडियो अटक गई। यस सर। मैं रख कर रहा हूँ इसको। देखो इसके आगे क्या करेंगे, हमारे पास तीन साइड होती है ट्राइंगल के अंदर। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा तीन साइड होती है, ए बी सी, यानी कि 90 डिग्री। एक तो हाइपोटेन्यूस होगी हमारे पास, और हम यहाँ पे एंगल सी के बारे में बात करें, लेट सपोज, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या माना जाएगा, बेस। यानी एक परपेंडिकुलर है, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस है। इन तीनों का आपस में 6 रेशो होते हैं, इन तीनों के आपस में 6 रेशोज होते हैं। वो क्या होते हैं, पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको ऐसे याद करना पड़ता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, इसको याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। आपको ध्यान देना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से हम 6 ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज के बारे में ध्यान। इसे पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ेंगे किस तरीके से वो समझो। ये फिलहाल मैं रख कर रहा हूँ क्योंकि ये तो लर्न करने का तरीका होता है बस। अब इसके बाद देखो होगा क्या, एक होता है P अपॉन H। P अपॉन H का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं क्या करता हूँ, हाइपोटेनियस की वैल्यू लेट सपोज 5, बेस की वैल्यू 4
और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। P अपॉन H जो होता है इसके रेशियो को बोलते हैं साइन। इसके रेशियो क्या बोलते हैं? साइन। साइन का रेशियो को क्या बोलते हैं? P अपॉन H बोलते हैं। P अपॉन H, यानी कि इसके रेशियो क्या बोलते हैं? साइन। आपसे पूछे साइन का रेशियो क्या होता है तो P अपॉन H होता है। उसके बाद है अगला नेक्स्ट कॉस। कॉस क्या होता है? B अपॉन H। कॉस होता है हमारे पास B अपॉन H। बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं कॉस। नाम याद कर लो इसके। थर्ड होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं टेन। टेन होता है P अपॉन B। P और P अपॉन B के रेशियो क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। यानी कि ये वाला रेशियो साइन का था, ये कॉस का था, और ये रेशियो किसका है? टेन का रेशियो है। और अगर हम बात करते हैं P अपॉन H की, तो साइन होता है हमारे पास P अपॉन H। अगर मैं इसमें से देख के P अपॉन H डाल दो क्या आएगी? 3 अपॉन 5 आएगी। कॉस की वैल्यू डालें B अपॉन H तो क्या आएगी? 4 अपॉन 5 आएगी। और tan की वैल्यू डालेंगे तो कितनी आएगी? 3 अपॉन 4 आ जाएगी। 3/4। 3 अपॉन 4। ये तो हमने 3 रेशियो पढ़े, मैंने 6 की बात करी थी। जैसे एक रेशियो होता है P अपॉन H, एक इसका उल्टा रेशियो होता है H अपॉन P। H अपॉन P, ठीक इसका उल्टा, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। इसे बोलते हैं कोसेक। COSEC, कोसेक, इसको बोलते हैं कोसेक। कॉस, कॉस का जो उल्टा होता है यानी कि H अपॉन B का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं सिर्फ सेक। H अपॉन B के रेशियो क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। और B अपॉन B इसको उल्टा, इसके रेशियो क्या बोलते हैं? कॉट। इसके रेशियो को कॉट नाम दिया जाता है। यानी साइन कॉस टेन, कॉट का उल्टा ठीक कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। इस तरीके से हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरी बात, यहां से अगर मैं वैल्यू डालूं, कोसेक की वैल्यू ठीक साइन का उल्टा होती है। 3 अपॉन 5 है तो ये 5 अपॉन 3 हो जाएगी। दूसरा सेक की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कॉस का उल्टा 4 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 4 हो जाएगा। कॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 10 का उल्टा 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। ठीक है, ये 6 सर ट्रिग्नोमेट्री। ये सारा याद करना पड़ेगा। और जो करेंगे कैसे वो समझ लो। सबसे पहले काम करने से पहले ही मैंने यहाँ पे लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने साइड में लिख लिया जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो आगे की मैं इसमें क्या लगाना चाहता हूँ। बस मेरे को ये याद रखना है साइन का रेशियो ये है, कॉस का ये है, टेन का ये है, कॉट का इसका उल्टा होता है, सेक का इसका उल्टा होता है और कोसेक का ये उल्टा होता है। बस इतना दिमाग में रखना है मुझे। ठीक है, अब इसे करेंगे क्या? देखो क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कहा गया है, लेट्स, मैं क्वेश्चन की तरफ से दे रहा हूँ कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें नाम रखा गया है ए बी और सी। ठीक, और ये कहा गया है कि ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये है बेटा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये बता दिया गया है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया कि हमें किससे परपेंडिकुलर लेना है, किसको बेस लेना है। हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज तो 10 ही रहनी है। अच्छा अब ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे वैल्यू चाहिए साइन सी की। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सबके आगे एक एंगल जरूर आता है। मैंने पीछे आपको समझाया था तो उसमें मैंने एंगल नहीं लगाया था क्योंकि वो जनरल फॉर्म थी। यहाँ पर मैं एंगल के हिसाब से काम करूंगा। मुझे साइन सी की वैल्यू भी निकालनी है और यहाँ से साइन ए की वैल्यू भी निकालनी है। और कोई कहे आपसे साइन बी की वैल्यू निकाल दो तो कह दो कि आप निकाल लो, हमसे नहीं निकलेगी, क्योंकि साइन बी की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि साइन बी एक 90 डिग्री का एंगल है। निकल तो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलती, लेकिन फिर भी अगर आपके लेवल पे नहीं निकलेगी अभी, नेक्स्ट एक्सेस से निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है साइन सी और यहाँ पे क्या है साइन ए। बेटा जब आप साइन सी की बात करोगे, इस वाले एंगल की बात करोगे, तो आपको इसको परपेंडिकुलर मानना है, ए बी को परपेंडिकुलर मानना है। लेकिन जैसे ही आप साइन ए की बात करोगे तो ए के सामने यानी बीसी को परपेंडिकुलर मानना है। सबसे बड़ा डिफरेंस में यही है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो अगर आप ए की बात कर रहे हो तो ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानो, सी की बात कर रहे हो तो सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानो। ठीक है, अगर आपने इसको परपेंडिकुलर मान लिया तो बेटा ये वाला बेस हो जाएगा, अगर इसको परपेंडिकुलर मान लिया तो ये वाला बेस हो जाएगा। लेकिन सर साइन बी क्यों नहीं निकल सकता? बेटा देखिए मैंने बोला साइन सी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, साइन का रेशियो लिखेंगे, वो होता है पी अपॉन एच। साइन का रेशियो क्या होता है? पी अपॉन एच। सी, सी के सामने क्या मानना है हमें? परपेंडिकुलर मानना है।
तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रखेंगे 8, और हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे कितना है 10 है ही। लेकिन अगर इसमें आ जाए हम, तो साइन का रेशियो में पता है P अपॉन H होता है, तो A के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानना है, इसको छोड़ दो। A के सामने परपेंडिकुलर कितना है 6, तो आंसर कितना आएगा 6 अपॉन 10, क्योंकि 10 तो हाइपोटेन्यूज है ही। अगला देखो एक और, मुझे निकालना है 10A की वैल्यू। 10A, 10 का रेशियो क्या होता है, ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, ये 10 का रेशियो है। 10 का रेशियो होता है P अपॉन B, 10 का रेशियो होता है P अपॉन B, और A के सामने क्या है परपेंडिकुलर, A के सामने वाला परपेंडिकुलर मानना है, उसको 6 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेस। बस हमें इस एंगल पे ध्यान देना है, इस एंगल के लिए सारी वैल्यू सही हो जाएंगी अगर इस पे ध्यान दोगे तो, क्योंकि यही बताएगा हमें परपेंडिकुलर कौन सा है। अगर मुझे निकालना है यहाँ पे कोसेक C, अब कोसेक C कैसे निकलेगा, सबसे पहले साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। साइन था P अपॉन H, तो कोसेक क्या हो जाएगा H अपॉन P। अब कोसेक C क्या हो गया H अपॉन P हो गया, लेकिन C के सामने वाले को क्या मानना है परपेंडिकुलर, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों है, तो ऊपर रखनी है हाइपोटेनियस, नीचे रखना है परपेंडिकुलर, यानी 10/8, 10/8 ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से अगला देखते हैं, यहाँ पे निकालना है मुझे सेक C, सेक C। अब सेक का रेशियो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, H अपॉन B, ये हो गया H और ये कितना हो गया B। अब उसके बाद क्या करेंगे, C के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, बेटा C के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा बेस। जब ये परपेंडिकुलर तो उसको बेस लेना पड़ेगा, और ये हाइपोटेनियस, इन दोनों को लिखना है, हाइपोटेनियस को लिखना है ऊपर और बेस को लिखना है नीचे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व सर कर। इसमें बेस अब हमें साइन ये रहा, कॉस ये रहा, कॉस क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन H होता है। अब C है, C के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, तो बेस ही लेना, हाइपोटेनियस ही लेंगे 6 अपॉन 10, 6 डिवाइड बाय 10। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, यहाँ लिखा है P Q R, और यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल दे रखा है, और हमें वैल्यूज दे रखी हैं इसके अंदर 12, 5 और 30। ये वैल्यू नहीं दे रखी है, ये गिवन ही नहीं है, तो पाइथागोरस का यूज करके हम इसको निकाल भी सकते हैं। और हमसे कहा गया निकालने के लिए साइन P cos R प्लस cos P sin R, ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है पूरी। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगी, अगर मुझे इन सारे की वैल्यू पता लग जाए तो मैं पुटअप कर दूंगा, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। उससे भी पहले मुझे क्या काम करना था, साइड में लिखना था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब करना क्या है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर कितना होता है 169, PQ का स्क्वायर कितना है 144, QR का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जैसे माइनस होगा कितना होगा 25, QR का स्क्वायर, तो बेटा QR की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, तो हम क्या करेंगे QR की जगह पे 5 रख देंगे, यहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, जब ये वैल्यू आ चुकी है अब इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखो साइन P, और देखो पहले निकालेंगे यहाँ पे साइन P की वैल्यू, साइन P, फिर उसने बोला है cos R, यहाँ पे लिख देते हैं cos R, फिर लिखेंगे cos P, फिर यहाँ लिख देंगे sin R। इन चारों वैल्यू को हम अलग अलग करके निकाल देते हैं। कैसे, पहले साइन का रेशियो चेक करते हैं क्या होता है P अपॉन H, तो इसका रेशियो क्या होता है P अपॉन H रेशियो होता है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P अपॉन H, क्योंकि रेशियो तो मुझको पता ही है।
और cos का रेशो बी अपॉन एच होता है, मैंने यहाँ पे बी अपॉन एच लिख दिया। अब जो एंगल है उसको देख के वैल्यू पुट अप करते चले जाओ। यहाँ पे क्या है P, P के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, P के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/13, 5/13 वैल्यू होगी पहली। दूसरा है साइन पी, साइन आर देख लो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेगा ये साइन आर। अब आर के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पर 12/13 आ गया, 12/13। फिर बोला है उसने cos r, cos r b अपॉन h होता है, तो r के सामने ध्यान दो, r के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो जब r के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये क्या बन गया, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, 5/13। सिमिलरली यहाँ पे क्या है cos p, तो p के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, बेस। तो एक एक चीज आपके सामने है 12/13। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट अप कर दो एक साथ, सारी वैल्यू पुट अप होगी। sin p की वैल्यू 5/13, cos r की वैल्यू 5/13, cos p की वैल्यू 12/13, sin r की वैल्यू 12/13। सॉल्व करो, 25/169 प्लस 144/169, एलसीएम ले लो इसका, 25/144 आ जाएगा, 169/169 कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया। समझ में आया? चलो बेटा स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है इन अ राइट एंगल एट बी, वो हमको ये बताएगा कि राइट एंगल किस पर बनाना है। इसने बोला है कि बी पर राइट एंगल बना दो, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने बोला है बी पे राइट एंगल बना दो और ए और सी अलग अलग लिख दो, ए को यहाँ लिख दिया, सी को यहाँ लिख दिया। अब उसने बोला है ए बी की वैल्यू 24, ए कितना आ गया बेटा 24, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 7, बीसी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब कहता है कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालनी है साइन ए की वैल्यू, एक निकालनी है कॉस ए की वैल्यू, एक निकालना है साइन सी की वैल्यू, एक निकालनी है कॉस सी की वैल्यू। ये 4 वैल्यूज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ये 24 है 7 है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, क्या 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, दोनों को ऐड करेंगे 625। तो AC की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने आ गए 25 आ गए, रूट लगाएंगे तो ये हो गया बेटा 25। अब हमें इन सारी वैल्यूज को निकालना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। देखा इन सारी वैल्यूज के अंदर भी बी के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। साइन, और सबसे पहले काम क्या करना था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पूछा है साइन, तो बेटा ये वाला रेशियो पहला साइन का होता है पता है, P/H। इस तरह से यहाँ पे भी P/H। कॉस का रेशियो होता है B/H, ये कॉस का रेशियो है, तो यहाँ लिख देंगे B/H, तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉस नीचे लिखो होगा कॉस सी। इसका रेशियो भी क्या होता है B/H होता है। ये चारों रेशियो लिख लिए मैंने। अब जब चारों रेशियो हमारे पास आ चुके हैं, हमें इनकी वैल्यूज कहाँ से निकालनी है, ऊपर से निकालनी है। साइन ए, साइन ए की वैल्यू है P/H। P/H का मतलब है ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25, कॉस ए। अब ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कंसीडर करना है क्योंकि ये एंगल के बारे में बात चल रही है, तो ए ये तो परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया बेस 24/25। ठीक, साइन सी, साइन सी का मतलब क्या है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर 24/25, और कॉस सी, कॉस सी का मतलब क्या है हमारे पास, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया बेस 7/25। These are the value which is extract from the triangle। ये सारी वैल्यू में ट्रायंगल से एक्सट्रैक्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है एक ट्रायंगल बना रखा है इन्होंने इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, ये बता दिया इन्होंने P, Q और R।
यहाँ वैल्यू दी हुई बेटा 13, ये दिया हुआ है 12 और ये हमें निकालना है पहले। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट r। वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कॉट r। हम इन दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेते हैं और इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बाय यूजिंग पाइथागोरस से निकाल लो। पाइथागोरस से निकाला, ये 12 13 तो ये कितना हो गया 5 हो गया। या पाइथागोरस से निकाल सकते हो 10p एंड cot r। यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं 10p की, यहाँ पे लिखेंगे cot r की। लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लिखेंगे p पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख देंगे। अब इसने बोला है 10 होता है p अपॉन b, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। 10 होता है p अपॉन b। cot क्या होता है, cot उल्टा होता है b अपॉन p होता है, b अपॉन p। तो इसका पहले समझ लेना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल चेंज हो रहे हैं, तो दोनों वैल्यू में परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होंगे। यहाँ पे क्या है p के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, p के सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या माना जाएगा फिर बेस। ये हो गया 5/12। दूसरा है cot r के सामने क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन ऊपर तो क्या रखना है बेस रखना है। r के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या माना जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर कितना आ जाएगा 5/12। ये मत सोचना दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एंगल चेंज हो गए हैं, एंगल चेंज होने की वजह से अपने आप वैल्यू सेम आ गई। तो 5/12 माइनस 5/12 कट कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 0। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 10p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, sin a की वैल्यू गिवन थी 3/4। 3/4 के आगे जो इसका रेशियो होता है वो लिख दो। रेशियो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है, यानी कि p अपॉन b का रेशियो मैंने यहाँ लिख दिया p और h। ये दोनों वैल्यू पता नहीं मुझे, मैंने यहाँ पे रख दी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो a एंगल होता है ना, ये एंगल a जो होता है ये एक एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। अब ये एक एक्यूट एंगल है, तो इसमें प्लॉट कैसे होगा, ग्राफ जो मैंने इसके ट्रायंगल बनाया है, देखो ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, इसे तो कोई रोकेगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री है। अब या तो ये वाला a कंसीडर कर लो या ये वाला a, दोनों में से एक को a मान लो। ठीक है, इन दोनों में से एक को a मान लो, ये मत मान लेना क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम, और ये तो खुद 90 है। ठीक है, तो हमने a को यहाँ, ये जो a एंगल है मैंने इसको यहाँ कंसीडर कर लिया, a हो गया, इसको b ले लो, इसको c ले लो। उसके बाद जो इन्होंने बोला है p अपॉन h। p अपॉन h का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब इन तीनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है, इन तीनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है जो a के सामने आ जाएगा। a के सामने क्या आ गया BC है, CBA की बात है। अब जब इसको वैल्यू रखेंगे, ये कितनी वैल्यू है इसकी 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन ये वैल्यू गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें इसके साथ यहाँ पर k भी लगाना होता है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है। ठीक है, अगर वैल्यू 6/8 होती तो वो तो कट के 3/4 ही आता। तो इसका मतलब होता है कि ये एक रेशियो होता है, इसलिए हमने साथ में क्या लगाया k लगा दिया। अब जब दोनों में k लगा दिया मैंने, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस। कैसे निकालेंगे, देखो 4k का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस ba का स्क्वायर, लगा दे पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 7k स्क्वायर। इस पे रूट लग जाएगा क्योंकि ba पर से स्क्वायर हटेगा, तो आंसर कितना आ गया √7 और k बाहर आ गया। ये वैल्यू आ गई ba की √7k √7, ये इसका आंसर आ गया किसका बी। देखो इसे कैसे दोबारा से, इसने पूछा है cos a। cos क्या होता है सेकंड वाला पार्ट, यानी कि b अपॉन h होता है। a के सामने वाला परपेंडिकुलर, जब a के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बन जाएगा √7k अपॉन 4k, k से k काट दो √7/4, ये इसका आंसर आ गया। अगर बात करते हैं 10 की, 10 क्या है यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट p अपॉन b, तो उसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है, a के सामने वाला परपेंडिकुलर है 3k अपॉन बेस कितना है √7k, इससे ये कट गया
3 upon under root 7 इसका आंसर आ गया. Now we have find the value of cos A and tan A by using this triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या रखा है इन्होंने क्वेश्चन में 4 15 cot A is equal to 8. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A. इनकी वैल्यू निकालनी है. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले इस 15 को नीचे ले जाओ. cot A is equal to कितना आ गया 8/15. यहाँ बना लो ट्राइंगल. मैंने आपको क्या बताया था ये क्या होता है एक्यूट एंगल होता है. इसको यहाँ कंसीडर कर लेते हैं. ये 90 डिग्री हो गया सी हो गया. अब क्या करेंगे इसका रेशो पंडित बद्री प्रसाद बोले ये लिखते हैं. कॉट क्या होता है साइन कॉस टेन. टेन का उल्टा होता है कॉट बी अपॉन बी. यानी इसके बराबर लिख देता हूँ बी अपॉन पी. अब भाई ए के सामने तो परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है जब ए के सामने परपेंडिकुलर तो बेस क्या होगा ये वाला यानी कि 8 के. उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है हमारे पे 15. तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 15 के. ठीक. और अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे जब यहाँ पाइथागोरस अप्लाई होगी तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 17 के. अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे 17 के आ जाएगा अपने आप. अब ये कितना है साइन. साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है. पी अपॉन एच. सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक. कॉस होता है बी अपॉन एच. तो सेक क्या होगा एच अपॉन बी. ठीक. अब साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच है और हमें वैल्यू निकालनी है पी अपॉन एच की. तो ए के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस. 15 के अपॉन 17 के. ये कैंसिल हो गया. आंसर आ गया 15 अपॉन 17. सिमिलरली सेक एच अपॉन बी होता है और ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है. जब ए के सामने परपेंडिकुलर तो ये क्या बन जाएगा बेस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस 17 के. बेस कितना है 8 के. 8 के से काटो 17/8. ये सेकंड आंसर आ गया.